धोल धोआई ना दाग ऐसा लागल, पीरा पीरितिया के कदी पागल। धोल धोआई ना दाग ऐसा लागल, पीरा पीरितिया के कदी पागल। ई मोहब्बत बनौले रमजी काहेला, ई मोहब्बत बनौले रमजी काहेला, कि हम जकरा के चाहिले उहे दोसरा के चाहेला। हम जकरा के चाहिले उहे दोसरा के चाहेला। हेलो फ्रेंड, तो आप भी लिखना चाहते हैं जानदार शानदार धमाकेदार एकदम बवाल सा मैटर, यदि आप भी लिखना चाहते हैं सैड सॉन्ग में, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ये जितना भी चीज़ लिखा हूँ अगर आप ऐसे भी देख लेते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं हूँ आप सभी का दोस्त राइटर गुड्डू गोल्डन यादव। इसी प्रकार की वीडियो आप सभी के लिए चैनल पर लेकर आते रहता हूँ। सो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पे पहले पढ़िए, बेवफाई गीत लिखने का सबसे आसान तरीका, सैड सॉन्ग कैसे लिखे। और इसमें मैं 8 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। 8 पॉइंट का मैंने जिक्र किया है। पहला नंबर पॉइंट है स्टोरी फ्लो। अब स्टोरी फ्लो का मतलब बहुत सारे लोग सुनकर थोड़ा सा शौक हो जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। इसमें है कहानी का प्रवाह। गाना लिखने के लिए दोस्तों कहानी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप गाना में सिर्फ शब्द डालते हैं या सेंटेंस डालते हैं तो गाना आपका बेहतर नहीं बनता। आप यहाँ पे पढ़िए, सैड सॉन्ग लिखते समय लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, इसलिए आपको सैड सॉन्ग लिखने की पूरा निंजा टेक्निक बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए। तो मैंने अगर गुड्डू भाई ने बोल दिया ध्यान से समझिए, तो इसका मतलब है कि वीडियो बहुत विशेष होने वाली है, वरना मैं बार बार ध्यान से समझने के लिए नहीं बोलता हूँ। पॉइंट नंबर 1 है स्टोरी फ्लो, जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया। स्टोरी फ्लो का मतलब है कहानी का प्रवाह। अब गाने में कहानी का प्रवाह किधर जा रहा है, किस तरीके से गाने का रुख मुड़ रहा है, और उस चीज़ों को समझना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे समझिए, गाने में दर्द एक जैसा नहीं रहना चाहिए। यदि आप सैड सॉन्ग लिख रहे हैं तो गाने में दर्द जो है एक जैसा नहीं रहना चाहिए। इससे आपका गाना अच्छा नहीं लगता है सुनने में भी, और लोग उससे ज़्यादा अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते हैं। और जब कोई भी बंदा उस गाने से खुद को रिलेट ना कर पाए, उस कैरेक्टर में खुद ना समा जाए, उसको भावनात्मक दृष्टिकोण से वो गाना प्यारा ना लगने लगे, अपने से जुड़कर ना महसूस होने लगे, तब तक उस गाना का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे शुरुआत में क्या लिखना है, याद। शुरुआत में आपको याद याद देखिए, इस पर ध्यान दीजिए। याद जो मैंने लिखा है, इसमें किसी लड़की को आप याद कर रहे हैं, जैसे आप कल्पना कर रहे हैं कि किसी लड़की से आपका प्यार मोहब्बत था, आप उसको याद कर रहे हैं। तो शुरुआत में याद वाली चीज़ों को आपको दर्शाना है कि उसकी याद आपको बहुत सता रही है, उसकी याद आ रही है, उसके समय जो उसके साथ जो आपने समय बिताया था वो आपको याद आ रहा है। ठीक है ना, इससे आपका गाना का जो कहानी होगा वो बहुत मजबूत बनेगा। तो शुरुआत में आपको याद रखना है, और जैसे आप गाने के अगले स्टेप में बढ़िएगा या आगे बढ़िएगा तो आपको शिकायत करना है। इससे गाना क्या होता है कि ज़्यादा मजबूत, पहले तो उसकी याद आई, फिर उससे आप शिकायत कर रहे हो कि अब तुम नहीं मिलते हो, चाहे पहले जैसे तुम नहीं रहे, बदल गए, तो ये आप शिकायत करते हो। पहले आपने कहा कि उसकी याद आ रही है, फिर आपने शिकायत किया कि क्यों नहीं मिलते। फिर आगे जब स्टेप बढ़िएगा तो उसमें बिखरना और टूटना के बारे में जिक्र करना है कि जब तुम मेरे से मिलने नहीं आ रहे थे, जब एक समय था जब तुम मेरे से मिलते थे, उस समय का क्या खुशनुमा माहौल होता था। आज तो मैं अपने आप को टूटा और बिखरा महसूस करता हूँ, कि हम टूट गइल बानी, हम बिखर गइल बानी, तोहरा सिवा हमरा लगे कोई नहीं है। इन सब चीज़ों को इसमें जिक्र करना है। पहले तो आपने याद, तोहर बड़ी याद आवत, जैसे कि गाने में आप लिख रहे हैं, तोहर याद सतावेला, जिए के मन ना करे, तोहर याद सतावेला, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। शिकायत जो कर रहे हैं तो शिकायत में आप कह सकते हैं कि दिल लगा के ये जान तू हमसे बदल गई, यानी इस तरीके से अगर आप बोल रहे हैं तो शिकायत हो गया। फिर टूटना बिखरना, यानी तोहरा बिना अब तड़प तड़प के जी ले, यानी कि अब टूट गए, बिखर गए। आखिरी में आपको गाने का स्टेप में स्वीकार या अकेलापन, या तो आप उस लड़की को एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं कि तुमको भगा के शादी कर लेंगे, या वो लड़की आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, आपके साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। तो स्वीकार वाली चीज़ों को लिखना है। और यदि आपको लग रहा है कि अब उसके साथ आपका संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा, उसको छोड़ना ही पड़ेगा गाँव समाज के चलते या अपने घर परिवार की वजह से, तो अकेलापन वाला फीलिंग्स उसमें डालनी है। तो दोस्तों कैसा लगा जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताया, पॉइंट नंबर 1 की अभी बात कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे तभी और भी बहुत सारी चीज़ें बताना। तो ये स्टोरी का फ्लो हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर स्टोरी का फ्लो यदि आप अच्छे तरीके से समझ लिए तो ठीक है, नहीं समझे तो इस चीज़ को दोबारा से समझिए। यानी हर अगले स्टेप में दर्द बढ़ता जाए। पहले याद का जिक्र किया गाना में आपने, फिर आपने उससे शिकायत किया, फिर अपने टूटने और बिखरने के बारे में बताया, फिर स्वीकार कर लिया अपने लड़की को, या तो आप अकेले रह गए, उस चीज़ों को आपने अंत में जिक्र किया। यानी हर अगले स्टेप में दर्द बढ़ता जाए, ऐसा आपको लाइन लिखना है। राइटर गुड्डू गोल्डन, कोई भी सॉन्ग राइटिंग के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6353508329। इस पर संपर्क कीजिए, बेहतर से बेहतर आपको गाने मिल जाएंगे, हिंदी भोजपुरी किसी भी प्रकार के। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, ऑटो रिप्लाई जाएगा, सारा जानकारी आपको वहां से मिल जाएगा। इस वीडियो में अगर कोई कमी रह गई है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, उस पर मैं अगली वीडियो बना दूंगा। और आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 लेके आ जाऊँ तो पार्ट 2 लिखकर कमेंट कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।